Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into the world of digital marketing and uncovering the buzz around Meta Ads. Meta Ads क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग के पूरे फील्ड या टॉपिक्स बोल लो या फिर इंडस्ट्री बोल लो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। बेसिकली जो आपका मेटा एड्स है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है दैट यू रन्स ऑन मेटा फैमिली प्लेटफॉर्म्स, जिसपे आप जो भी अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो और रन करते हो, वो मेटा एड्स अपनी पूरे प्लेटफॉर्म्स की जो इसकी फैमिली होती है उस पे रन करता है, लाइक फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सअप एंड इसके अंदर ऑडियंस नेटवर्क्स। दीज एड्स अलाउ बिजनेस टू कनेक्ट विद बिलियंस ऑफ यूजर्स, यानी कि जब आप मेटा एड्स पे जाते हो तो ये आपको कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ यूजर्स में। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जो भी मेटा की फैमिलीज हैं, उस पे डेली की डेली बहुत सारी ऑडियंस एक्टिव रहती है हमारी। आज के टाइम पे आप भी देख रहे होगे कि जो बच्चा या स्टूडेंट या पर्सन एनीबडी पूरे दिन में 1 से 2 घंटा अपना फेसबुक पे रहता ही रहता है। तो मेटा एड्स में होता है कि जो आप रन करोगे ऐड, वो सीधा अपने उन ऑडियंस को जाएगा जो आपके बारे में नहीं जानता। सो in this session, we cover the learn methods, how to create, set up it and run methods. और साथ साथ हम पढ़ेंगे पिक्सल्स क्या है, फेसबुक में पिक्सल क्या होता है, हाउ एंड वाई टू यूज द फेसबुक पिक्सल, तो कंप्लीट फेसबुक एड ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट। अब अगला आता है मेटा एड्स कि मेटा एड्स क्या है। मेटा एड्स आर द advertisement platform where display your product information on the meta platforms family like Facebook, Insta, Messenger। और ये काम कैसे करता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, लाइक इमेज एड, वीडियो एड्स, कर्सर एड्स एंड बहुत सारी। और ये काम कैसे करता है वो अभी जानते हैं हम। मेटा एड्स एक पावरफुल एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, डेटा इनसाइट ऑफ डिलीवरी हाईली टारगेटेड कंटेंट, यानी कि जो आपका कंटेंट होता है उसके हिसाब से ये काम करता है। इसका एक एल्गोरिथम होता है जो मेटा एड्स के अंदर काम करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, किस लेवल पे, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है और किस एरिया से रिलेट कर रहा है। तो वो उसको देखता है, एनालाइज करता है और वो उसी टाइप की ऑडियंस के पास वो जाता है। वेदर यू आर promoting your product, building brand awareness and taking more traffics to your websites, Meta Ads helps to reach them, the right audience at right time। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या एक वाइड ऑडियंस रीच है। वाइड ऑडियंस मीन्स कि आप एक जगह बैठे बैठे अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हो। अब आता है एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन में क्या होता है, जब हम ऐड को सेटल करते हैं, कैंपेन को सेटअप करते हैं, तो हम उसमें टारगेट ऑडियंस को सेट करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। तो एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी ऑडियंस को या अपनी टारगेट को इन्हांस कर सकते हो। अब आता है बजट फ्रेंडली कैंपेन। बजट फ्रेंडली में क्या होता है कि जो आप ऐड चला रहे हो, बेसिकली हम जब ऐड को सेटअप करते हैं तो वो आपको एक एस्टिमेट देता है कि आपकी ये ऐड इतने दिन में इतने अमाउंट में चलेगी। तो आप मेटा एड्स में इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से अपनी ऐड को चला सकते हो। अब अगला आता है एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन में क्या होता है, जब हम कैंपेन को सेटअप करते हैं तो उसमें आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि कौन-सी हमारी ऑडियंस है। तो मेटा एड्स में हम उसको और एडवांस या एनहांस कर सकते हैं। अब अगला आता है बजट फ्रेंडली कैंपेन। बजट फ्रेंडली में क्या होता है कि हम अपने बजट के हिसाब से या अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हम एड्स को कैसे सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए आपको फेसबुक पे लॉगिन करना होगा, एक्सेस फेसबुक बिजनेस सूट के थ्रू। फिर आपको अपनी कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा कि किस टाइप की आपको कैंपेन रन करनी है। जैसे ट्रैफिक, आपकी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, कन्वर्जन्स लेके आना है या ब्रांड अवेयरनेस करना है अपने प्रोडक्ट की, लाइक दिस। फिर अब अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, किस टाइप की आपकी ऑडियंस है, क्या उसका इंटरेस्ट है, कैसा उसका बिहेवियर है। अब आता है आपका सेट बजट शेड्यूल। अब इसमें आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेली, एक होता है लाइफ टाइम। डेली मीन्स होता है कि आप डेली का एक कुछ अमाउंट फिक्स कर दो, उतने में आपकी ऐड चल जाएगी। एक होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में क्या होता है कि आप एक अमाउंट डालते हो और आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हो। तो वो मेथड क्या करता है कि वो स्टार्ट डेट से आपकी कैंपेन्स को स्टार्ट कर देगा
और जो आपकी एंड रेट होगी वहां तक उसको लेके जाएगा। उस बीच में आप जितना भी आपका एस्टिमेट होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके नहीं आपको ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। अब चलते हैं हाउ टू सेटअप एंड रन फेसबुक ऐड। सबसे पहले आपको ऐड का फॉर्मेट लेना होगा कि आप किस टाइप के ऐड को रन करना चाहते हो, जैसे सिंगल इमेज या इमेज फॉर्मेट ऐड लेनी है, वीडियो ऐड या क्राउजल ऐड लेनी है। फिर आप उसके बाद ऐड को स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले आप कंटेंट लोगे या फिर आपकी एक ऐड को राइट करोगे जिससे आपकी ऑडियंस एंगेज हो आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। फिर आप उस ऐड में रियल इफेक्ट दोगे, विजुअल ऐसा दोगे कि आपको वो ऐड रियल लगे, और अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर आप उसमें कॉल टू एक्शन लगाओगे। लगाने के बाद आप अपनी ऐड को चेक करोगे और उसको पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के बाद आप अपनी ऐड को मॉनिटरिंग कर सकते हो यूजिंग मैनेजर ट्रैक मैट्रिक्स के थ्रू, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी एड्स में कितने रीच आए हैं, यानी कि आपकी ऐड कहाँ तक पहुंची है, कितने लोगों तक पहुंची है, या कितने क्लिक्स आए हैं और क्या आपका कन्वर्जन रहा है। क्लिक्स एंड कन्वर्जन चेक करने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो ऐड चलाई है, हमारे प्रोडक्ट के या हमारी ऐड का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से जो हमने कॉल टू एक्शन लगाया है वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। अब चेक करते हैं कि कॉल टू एक्शन काम कैसे करता है। अब मेरे पास एक ये ऐड है, मतलब मेरा अकाउंट है। मैं अब इस पे देखता हूँ कि कौन से बिज़नेस ने क्या ऐड चला रखी है। अब जैसे ये हमारे पास देख रहे हो, अभी स्कूल की एक ऐड है जिसपे अब एडमिशन ओपन का उन्होंने लगा रखा। अब यहाँ देखो अप्लाई नाउ का बटन है। तो ये क्या करे, एक तरह से लीड जनरेशन फॉर्म ऐड चला रखी है इसने। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमको उनके एक लैंडिंग पेज पे लेगा जहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ करते ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जोन सी भी जो कंट्री या स्टेट का है वो अपनी फील्ड्स डाल के नहीं सबमिट कर सकता है, अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद सारी डिटेल्स उनके प्लेटफॉर्म पे ईजिली चली जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक दो ऐड और होंगी लाइक दिस। अब इस पे क्लिक करते ही हमको एक ओपन आएगा, देख बता देगा किस टाइप की ऐड है। जैसे मान लो ये इन्फॉर्मेशन ऐड है, उसके लिए जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो आपको उसके लैंडिंग पेज पे ले गया और वहाँ पे जाके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी कि किस टाइप का है। अब वापस चलते हैं हम उस पेज पे। अब एक दो ऐड और को और ढूंढते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक ऐड और है स्कूल की ही। अब उसमें भी आपने अप्लाई नाउ का ऑप्शन देख रहे हो, ये भी एक अप्लाई नाउ का यानी कि लीड फॉर्म है जिससे स्टूडेंट से या फिर यूजर से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक ये ऐड और है जारा एजुकेशन से, ये भी आपकी लीड फॉर्म ही है। क्लिक करते ही ये भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा। अब ये देखिए इसने एक लीड फॉर्म बना रखा है। ये आपके लीड फॉर्म लेने के कुछ टाइप्स हैं। कोई तो अपनी वेबसाइट पे विजिट करा लेता है ऑडियंस को, तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ जाता है। और एक आता है फेसबुक का फॉर्म। वो क्या करता है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही जब आप किसी भी ऐड पे अप्लाई नाउ का क्लिक करते हो तो वहीं पे आपको एक फॉर्म दे देता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके नहीं सबमिट कर सकते हो। जैसे इसमें देख सकते हो आप 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसने। जैसे आई हैव, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे आपके, या फिर आपका नंबर क्या है। अब यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन चाहो यूजर से ले सकते हो। जैसे ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका डेटा उनके पास चला जाएगा और वो विदिन 24 आवर्स या विदिन ईयर आपके पास वो डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लीज प्रोवाइड योर व्हाट्सअप नंबर, जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ इसमें। अब जैसे ही सबमिट करूँगा, कंटिन्यू करते ही मेरे पास ये दे देगा नाउ। यहाँ पर मैं जो भी अपना एड्रेस डिटेल्स कंप्लीट फिल करूँगा, फिल करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक ऐड और है, जैसे ये वाटर की ऐड है, ये शॉप नाउ को दे रखा है। जैसे इसमें क्लिक करूँगा, ये भी हमारा एक कॉल टू एक्शन है, जो क्लिक करते हैं उनकी भी वेबसाइट पे ले गया और मेरे को डायरेक्ट बाय करने का या शॉप करने का यानी मतलब परचेज़ करने का दे दिया। अब एक और देखते हैं हम यहाँ पर अगर कोई मिलती है तो, ये भी अप्लाई नाउ की है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे देखिए ये अवेयरनेस की है कि आप किसी भी वेबसाइट्स या प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। जैसे ये लर्न मोर रहा, तो ये किसी प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेने के लिए है। एक ये रही सिस्टम लर्न मोर, यानी किसी प्रोडक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए।
अवेयर करने के लिए। अब आगे चलते हैं हम कि हम फेसबुक पे ऐड कैसे रन करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो हम जाते हैं फिर अपनी आईडी पर। अब चलते हैं हम अपने पेज की तरफ। जब मान लो मेरे पास ये बहुत सारे पेजेस हैं, तो मैं इसको ये पहले वाला चूज़ कर लेता हूँ, सेंटर फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मेरे अकाउंट के अंदर है। अकाउंट का मतलब जिस अकाउंट पे इस पेज का रोल है, एक्सेस है, अभी मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे ही हूँ, उसके अकाउंट में हूँ। अब आता है स्विच नाउ का यहाँ पर। ऑप्शन क्या कह रहा है, स्विच इनटू द सेंटर फॉर फ्यूचर टेक्निक पेज टू स्टार्ट मैनेजिंग इट। यानी कि ये बोला कि आप इस अकाउंट से डायरेक्ट इस पेज के अंदर चले जाइए, जिससे आपके अकाउंट को स्विच कर देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं स्विच नाउ करता हूँ, मेन अकाउंट से हटकर बिजनेस पेज में चला जाएगा। यहाँ से मेरा पेज की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये पहले नहीं होता था, ये अपडेट होने के बाद आया है। अब यहाँ से मैं अपने पेज को मैनेज कर सकता हूँ। जो भी इसमें अगर मेरे को पोस्ट करनी है या फिर पहले से जो पोस्ट है उसको डिलीट करनी है, इसको ही रीपोस्ट करना है, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट लेवल था। अब चलते हैं सेकंड लेवल पे, जो है मेरा मेटा बिजनेस सूट्स। पहले हमारा एड मैनेजर आता था, अब मेरा ये मेटा बिजनेस सूट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड लेवल पे, जो है मेरा मेटा बिजनेस सूट। ये क्या काम करता है, जो आपके फर्स्ट लेवल से थोड़ा सा एडवांस काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि आप एक साथ यहीं से ही मेटा सूट की जो फैमिली है उनको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ एक जगह से ही मेटा सूट फैमिली जो है उन पे ही आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि क्रिएट पोस्ट करते हैं, यहाँ से मैं, ये देखिए आपके पास ये रहा जो मेरा फेसबुक का अकाउंट और इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अगर मान लो मेरे पास किसी और मेटा फैमिली का कोई अकाउंट्स है, तो वो भी मैं यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ और एक साथ उस पे अपलोड कर सकता हूँ। अभी अगर आप चाहो तो यहाँ से सिंगल-सिंगल भी कर सकते हो या मल्टीपल भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पहले अपना कॉल टू एक्शन लगा लेता हूँ, जैसे मेरे को व्हाट्सएप कराना है। अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू राइट साइड में लैपटॉप और फ़ोन का दोनों को दिखा दे कि आपके फ़ोन में कैसे दिखेगी और सिस्टम पे कैसे दिखेगी। अब मैं यहाँ पे पहले कॉल टू एक्शन लगा लिया, अब मैं इमेज चेंज कर देता हूँ। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अगर कोई है तो, जैसे ये ले लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड होंगी या अपनी वेबसाइट का लिंक या अदर पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो भी मैं यहाँ पे डालना चाहूँ, डाल सकता हूँ। जैसे ये रहा आपका, वांट टू लर्न हाउ टू क्रिएट दिस एंड अपनी वेबसाइट्स का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप चाहो तो आप लोकेशन ऐड करना चाहो तो अपनी लोकेशन भी पिन कर सकते हो। सेव, यानी मेरी लोकेशन पिन हो गई। अब यहाँ पे आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कि ये पोस्ट किस टाइम शेड्यूल हो। शेड्यूल का मतलब कि आप यहाँ पर अपना एक टाइम दे दो कि इस टाइम पे आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अलग-अलग टाइमिंग भी दे सकते हो और शेड्यूल कर सकते हो। अभी मेरी पोस्ट यहाँ पर शेड्यूल हो गई। अब देखिए जैसे शेड्यूल किया, शेड्यूल करते ही यहाँ पर आ गया आपका पास प्लानर के पास, जो आपको बताता है कि आपकी पोस्ट शेड्यूल हो गई है, कि किस दिन, किस टाइम पे आपकी ये पोस्ट होनी है। अब चलते हैं इनसाइट के अंदर, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी पोस्ट पे कितनी रीच आई हैं और कितनी लाइक्स आए हैं, कि आपकी टोटल कितनी व्यूज़ हैं। मेटा सूट के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लीड सेंटर, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने जो एड चलाई थी, उसमें कितनी लीड्स आई हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक और पेड। जैसे ये रहा आपका इनटेक कि आपने कितनी ली हैं। ये आपके फेसबुक से, मैसेंजर से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी आई होगी, वो आपको सभी के सभी एक ही जगह पे लाके दिखा देगा और आप यहाँ से आप उस सारे डेटा को उठा सकते हो। जैसे देख रहे सकते हो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनएक्टिव, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मतलब ये हमारी जो है ये फ्री वाली लीड्स आई हैं। अब चलते हैं थर्ड्स पे, जो हमारा एड सेंटर है, इसकी थर्ड लेवल, एडवर्ड्स मैनेजर। ये रहा आपका थर्ड लेवल। यहाँ से हम अपनी जो भी हमने एड चलाई हो उन सभी को मैनेज कर सकते हैं
कि कब स्टॉप करना है, कब ऑन करना है उसको, और क्या उस पे बिडिंग कर सकते हो। ये आपका सारा ओवरव्यू है। ये आपका एड्स मैनेजर आ गया, मतलब जहाँ जितनी भी आपने ऐड चलाई हैं उन सारे का बायोडाटा दिखा देगा, डिटेल्स कि क्या-क्या है। यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपकी डिलीवरी का बताता है कि ये आपकी जा चुकी हैं या फिर यहाँ पे इन ड्राफ्ट है। यहाँ से आप अपनी बिड कंट्रोल कर सकते हो। बिड स्ट्रेटजी देके कि आपने जो लीड्स आ रही है वो आपकी कितने रुपए की है आपको, ये आपका रिजल्ट्स रहा, ये आपकी रीच कि कितनी रीच है, ये आपके इम्प्रेशंस, ये आपका सीपीसी आ गया, ये आपका अमाउंट स्पेंड आ गया कि आपने उस लीड पे या फिर उस एड पे कैंपेन में कितना अमाउंट स्पेंड किया है। एंड्स में यहाँ पे बता देगा कि आपकी एड्स कितने दिन में कंप्लीट होने वाली है। लाइक अ रिमाइंडर फॉर्मेट से आपको दिखा देगा कि इतने दिन बाद आपकी एड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से अब आपको चार्ट्स, यहाँ पर आप अपने देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटजी मतलब जो सी आपने यूज़ की है उसका क्या इंसाइट्स रहा। चार्ट फॉर्मेट में आपको दिखा देगा सभी कैंपेनर की किस कैंपेन ने या किस एड्स ने आपको कितनी टारगेट्स तक लेके गया, कितनी आपको लीड्स दी, वो आपको यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेट में दिखा देगा। यहाँ से आप अपनी जो भी डेटा आपका एड्स के थ्रू आया था उन सभी को यहाँ पर आप एक्सेल के फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हो, रिपोर्ट फॉर्मेट में। शेयर टेबल लिंक, यहाँ से आप अपने उस टेबल का लिंक शेयर कर सकते हो किसी को भी। जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस एड सेंडर की जो भी आपकी लिस्ट की डिटेल्स थी उसको वो ईजिली एक्सेस कर सकता है। अब करते हैं कैंपेन क्रिएट। यहाँ से हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। पहले कैंपेन के अंदर ये क्रिएट बटन है, यहाँ पे क्लिक करें कैंपेन के अंदर। यहाँ से हम अपना गोल सेट करेंगे किस टाइप की आपको ऐड चलानी है। उससे पहले आप कर रहे हैं बाइंग टाइप, जो आपको बता रहा है कि ऑक्शन देना है, रिजर्वेशन देना है। मैं ऑक्शन चूज करूंगा। ऑक्शन में मैं किस टाइप की ऐड लूँ, सबसे पहले लेते हैं अवेयरनेस की, एक हम ले लेते हैं अवेयरनेस की। चूज किया, कंटिन्यू। अब यहाँ देख सकते हो आप ऐड के अंदर 3 सेट्स आए हैं, 3 लेवल्स। पहले न्यू अवेयरनेस कैंपेन, मतलब ये मेरे से कैंपेन की डिटेल्स ले रहा है। उसके बाद आता है आपका एड सेट, जिसके अंदर हम आपके एड्स की टारगेट ऑडियंस को सेट कर सकते हो। और तीसरा आता है एड्स, इसमें आप अपनी ऐड को प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपकी ऐड कैसी दिखेगी लास्ट में। तो मैं यहाँ पे एक अपना ऐड का नाम ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले अपनी एक पोस्ट देख लेता हूँ कि किस टाइप की मेरे को पोस्ट लेनी है। तो मैं पहले यहाँ जाता हूँ अपने पास डेटा में कि मेरे पास कौन सी पोस्ट रखी हैं। मैं ये मशीन लर्निंग की पोस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लूँगा कैंपेन नेम, अंडरस्कोर कैंपेन नेम, और मैंने यहाँ पे साथ-साथ ईयर दे दिया, यानी कि जिससे मेरे को पता लगे किस ईयर में आपने चलाई थी, अब जो भी आप उसका नाम देना चाहो। फिर स्पेशल एड्स कैटेगरी, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज़ डिफाइन कर सकते हो। येस माय एड प्रमोट ऑन माय फॉलोइंग, कैंपेन डिटेल्स, ऑक्शंस, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ये आपको बताएगा कि किस टाइप का अवेयरनेस है। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी एड सेट में आ गया कि अब आपसे आपकी जो ऐड है उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा कि आपको क्या उसके अंदर करना है। अब यहाँ पे मैं सेट नेम डालूँगा, जो भी मेरा नाम होगा उसका। अभी हम बस एक डमी टॉप लेवल पे ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने कैंपेन का नाम ही एड सेट नेम रख दिया है। हल्का सा उसमें चेंज कर दिया, लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया जिससे मेरे को आइडेंटिफाई रहे कि दोनों में डिफरेंस रहे। ये आपका अवेयरनेस गोल रहा कि आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज रीच करनी है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस करना है या फिर रिकॉल लिफ्ट करना है। यानी कि आपके अवेयरनेस का टाइप दे रही है कॉल टू एक्शन में कि आपको क्या कराना है। वीडियो व्यूज गोल, अगर आपके वीडियोज हैं एड ऑफ वीडियोज फॉर्मेट में दिखे, मैक्सिमाइज थंब प्ले व्यूज आए, या फिर मैक्सिमम 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले चलती रहे, यानी कि 2 सेकंड तक आपकी वीडियो चलती रहे। ये आपकी पेज आ गए। यहाँ से आप एक अपने बिजनेस पेज को सिलेक्ट करोगे जहाँ से आपकी ये ऐड चलानी है। तो मैं यहाँ से अपना ये मेन पेज ले लेता हूँ जहाँ से मेरे को चलानी है। यहाँ पर मैं अपना बजट सेट करूँगा कि मेरे को क्या बजट रखना है। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डेली बजट क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर लाइफ टाइम बजट चूज कर रहा हूँ, जो मैं अभी रख रहा हूँ 20,000। ये आपकी स्टार्ट डेट होगी जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहो, जैसे मैंने 29 या फिर कस्टम या जोन से भी आप देना चाहो दे सकते हो।
और कितने दिन में आपको कंप्लीट करने हैं, 14 डेज, 15 डेज या फिर 1 मंथ, जो भी आप देना चाहो। मैं यहाँ पे टाइम भी सेट कर देता हूँ कि इस दिन इस टाइम से मेरी ऐड लाइव हो जाए। यहाँ से मैं अपनी टाइमिंग सेट कर देता हूँ। टाइमिंग फॉर्मेट आपका 24 आवर्स में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपना। ये अब यहाँ पे हम लोकेशन डालेंगे। बेसिकली लोकेशन जो वो 80 किलोमीटर्स की रेंज में लेता है। यहाँ पे हम बेसिकली एक लोकेशन नेम या फिर पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद, लोकेशन नेम डालने के बाद हम उसको ऐड करते ही वो हमारी सारे ऐड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 टू 80 किलोमीटर, यानी कि मिनिमम 70 किलोमीटर, 17 और मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक हम यहाँ पे एरिया को ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करके भी मैं जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। आपकी 2 लोकेशन दिखा दी इसमें, नोएडा और एक दिल्ली। जो भी है 80 किलोमीटर एरिया जो लोकेशन मैंने सेट किया है, इन एरिया के बीच में आपकी सारी एड्स दिखेंगी। अब इस बीच के बीच में कोई सा भी प्लेटफॉर्म्स या फिर नेटवर्क्स आ जाए या कोई भी पर्सन आ जाए, आते ही वो ऑटोमेटिकली उसके प्लेटफॉर्म पे, उसके डिवाइस में वो दिखेगी। अब आता है आपका एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हम अभी ऑन नहीं करेंगे। बेसिकली ये होता है क्या है, जब हमारा अमाउंट ज़्यादा हो, मतलब 20 से ज़्यादा या 50 के अराउंड हो, तब हम इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं। ये क्या करता है कि आपकी ऑडियंस को ऑटोमेटिकली फिल्टर करके नहीं, या फिर जोन से भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस होगी उसको ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। और ये प्लेसमेंट्स होता है कि ये भी आपका एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में, कि जो आपका ऑडियंस है कहाँ आ रहा है या फिर आपकी ऐड को कहाँ पर दिखा रहा है। जैसे आपका मार्केट्स हो गया, फेसबुक मार्केट्स प्लेटफॉर्म, या फिर सर्च अपीयरेंस हो गया, यहाँ पर आपको दिखाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपनी ऑडियंस की इंफॉर्मेशन कि कौन सी ऑडियंस है, क्या उसका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या उसका जेंडर रहेगा, किस टाइप की उसकी हमारी ऑडियंस रहेगी, उसको हम टारगेट करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे देगा डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अपने बिहेवियर क्या जो हर टाइप्स के होंगे। ऑल लैंग्वेज दे दी, जेंडर्स ऑल जेंडर्स दे दिए, एज 18 प्लस 65 से ऊपर की अबव की दे दी। और ये मेरा एरिया दे दिया जो हमने सेट किया था, दिल्ली से लेके नहीं नोएडा तक। अब हम यहाँ अपनी कस्टम ऑडियंस को सेट करेंगे। ये हमारी लोकेशन आ गई, ये मेरी एज आ गई, तो मैं यहाँ पर एज को भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18 टू 30 ले लेता हूँ, और जेंडर्स के अंदर ले लेता हूँ मैं ओनली मैन। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, अब यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को डालूंगा। जैसे मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स, जैसे मान लो जैसे मैंने एक वर्ड डाला कॉलेज, तो जो कॉलेज से रिलेटेड जो भी मेरी ऑडियंस का नाम दे रखा होगा यहाँ पर ले लेगा, दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर एक ये यूज़ कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन कॉलेज। मैं एक ये ले लेता हूँ। जैसे देखिए अभी यहाँ मेरी यहाँ पर ऊपर सेव हो गया। अब एक है, एक और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो स्टूडेंट डाल लेता हूँ मैं, या फिर टीचिंग, या फिर मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता हूँ, जो TCHNOLOGY, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता हूँ। तो यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी के मेरे पास 2 हो गए हैं। और यहाँ पर आपका ऑडियंस का कंट्रोल जितना आपके हाथ में रहेगा, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा बेटर रिजल्ट के लिए। सेव ऑडियंस करता हूँ मैं यहाँ पर। मशीन लर्निंग मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो बना रहा हूँ मशीन लर्निंग के लिए बना रहा हूँ कैंपेन। ये कंप्लीट हो गया, तब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने, जैसे मैं कैंपेन ऐड की सेटअप कर रहा था, तो इसने यहाँ पे देखो मेरे को दे दिया एस्टिमेट डेली रिजल्ट। तो मेरे को इसने बता दिया कि आप जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो और जोन सी आपकी ऑडियंस आपने सेट की है, उसके हिसाब से इसने यहाँ पर दे दिया मेरी परफॉर्मेंस की कितने के दिन के मेरे 26,000 टू 76,000 आपकी पोस्ट की या फिर आपके ऐड की रीच जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर बजट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 10,000 रखता हूँ। वैसे 10,000 ले नहीं रहा मेरा, ये ले लिया इसने। जैसे किया देखो, जैसे ही मैंने अमाउंट चेंज किया तो उसने मेरी रीच को डाउन कर दिया, 15K टू 43K तक मेरी रीच चली गई। अब हम इसी अमाउंट के साथ चलते हैं आगे। अब यहाँ पर मेरा ऐड नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐड नेम में अपना वही नाम रख देता हूँ जो मेरा ऐड सेट में था। अब चलते हैं कि आपको फॉर्मेट चूज करना है कि किस टाइप का आपको लेना है, सिंगल इमेज और वीडियो के साथ लेना है, या फिर कलेक्शन, जोन सा भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो ही रखता हूँ।
एड सेटअप क्रिएटिव। अब देखिए, जो हमने ऊपर इमेज टाइप लिया, इमेज रखनी है, वीडियो रखनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपकी इमेज या वीडियो को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट यानी कि जो आपने इमेज है उसके बाद आपको टेक्स्ट भी रखना होगा या फिर कोई सा और। तो मैं यहाँ पे अपनी चैट जीपीटी की हेल्प लूँगा, जिससे आप डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी कंटेंट है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक बेसिकली आप एक तरीके से रेफरेंस ले सकते हो। ये आपका टाइम सेविंग होता है। अगर आप चाहो तो खुद का बनाते हो तो खुद का भी बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे मैंने पोस्ट ले ली। अब जैसे मैंने पोस्ट ले ली है, पोस्ट लेने के बाद मैं इस पे जोन सी मैंने फ़ोटो डाल लेनी थी, मतलब ऐड के अंदर अपलोड करनी थी वो ली, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोवाइड ऐड प्राइमरी हेडलाइंस। अब हमने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से अपने पोस्ट से रिलेटेड कंटेंट ले लिया है और वहाँ से मैं कॉपी करके नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी सेटिंग करूँगा टेक्स्ट की। अब हेडलाइंस में मैं जो भी हेडिंग लाइन मेन लाइन जो देना चाहूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए लिमिटेड अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेडलाइन में बेस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स। ये आपके एडवांटेज उसमें दे दिए जो आपके टेक जनरेशन में थे, जैसे अनलॉक एआई सक्सेस विद पीसीटीआई या स्टार्ट योर एआई जर्नी नाउ। ये इस टाइप के आपको थोड़े कुछ पॉइंट्स दे दिए जो आप वहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, कोर्स से रिलेटेड आप दे सकते हो। ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया जहाँ पर आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहो या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे मैं प्रीवियस से ही कोई उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब यहाँ पे हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उनको कैटेगरीज वाइज डाल सकते हैं, यानी 5 टाइप बेसिकली टाइप से 5 टाइप से होते हैं, यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जौन-सा आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये दे दिया आपका कि कॉल टू एक्शन दे दिया कि क्लिक करने के बाद या फिर जो भी आप कहाँ पर अप्लाई या बुक नाउ या सब्सक्राइब या उठा सकते हो मैसेज से। तो यहाँ पे हम सारे आपके कॉल टू एक्शन से क्या आ गए। जैसे अभी हमने इन्फॉर्मेशन दिया, लर्न मोर का एक कॉल टू एक्शन लगा दिया। करने के बाद ये हमसे अब इमेज अपलोड करवा रहा है। इमेज अपलोड करने के बाद इमेज को हम चूज़ करेंगे कौन सी इमेज हमको लेनी है। नेक्स्ट, अब सिलेक्ट मीडिया क्रॉप्स। अब यहाँ पे जैसे हमने पोस्ट अपलोड की, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया क्रॉप ऑफ फॉर प्लेसमेंट्स दे दिया है। बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपकी एड्स या आपकी पोस्ट जो आपने अपलोड की है वो बाद में कैसे दिखेगी, सर्च रिजल्ट में कैसे दिखेगी, स्टोरीज और रील्स अगर आप चले तो उसमें कैसे दिखेगी आपकी, और फीड्स एंड स्ट्रीम में कैसी दिखेगी। अगर आप यहाँ से चाहो तो फ्रेम वाइज भी दे रखा है इन्होंने, फ्रेम वाइज भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपको थोड़ा चेंज करना है, क्रॉप करना है, तो वो आप नीचे क्रॉप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो मैं ओरिजिनली रखता हूँ और डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे मेरी सारी सेटिंग हो गई है। यहाँ से मैं अपना जो हमने पीछे डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया था ऑटोमेटिक वाला, वो आपने देखिए यहाँ पे दिखा दिया सारा, और उसके बाद मैं यूज़ करके जो सा चाहिए कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे बोला डेस्टिनेशन में आपको दे दे कि जो आप मैसेज आपने व्हाट्सएप वाला लगाया था कि हमारे पास इंक्वायरी है व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे बता रहा था कि जोन सी भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो या यूज़र जो भी डालेगा वो डायरेक्ट किसके थ्रू कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, किस प्लेटफॉर्म से वो कनेक्ट होना चाहता है। अब हम जब प्रीव्यू कर रहे हैं या फिर पब्लिश करने से पहले हमारे पास एक ऑप्शन और आता है इसमें शेयर का। उसका लिंक क्रिएट करके हम अपने क्लाइंट को या फिर अपने आप ही हम चेक कर सकते हैं कि आपकी ऐड रन होने के बाद कैसी दिखेगी। जैसे हमारे पास ये लिंक आ गया, इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद कोई न्यू ब्राउज़र पे जाता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ये दिखा देगा कि आपकी ऐड इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए, फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगी, प्रोफाइल में ऐसे दिखेगी, आपकी इंस्टाग्राम में ऐसी दिखेगी और वीडियोज़ में ऐसी दिखेगी। और चलते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे पब्लिश करूँगा, पब्लिश करते ही मेरे से पेमेंट डिटेल लेगा, पेमेंट डिटेल फिल करते ही ये मेरी पोस्ट जो है वो रिव्यू के लिए दी जाएगी और रिव्यू होते ही वो मेरी पोस्ट ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।